बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के जीरा बस्ती गांव में बुधवार को सेंट जेवियर स्कूल धरहरा से पढ़कर लौट रही दो सगी बहनों के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। सड़क पर जल जमाव के कारण गिरे हुए हाई टेंशन तार से दोनों छात्राएं मौके पर ही काल के गाल में समा गयीं। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर ने तत्काल विद्युत आपूर्ति बंद करवाई। स्थानीय लाइनमैन और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में एक टूटा हुआ तार मिला। बिजली विभाग के एक्सीएन नरेंद्र कुमार के अनुसार स्थानीय लोगों से पूछताछ में तार बदलने की कोई शिकायत सामने नहीं आई थी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिला चिकित्सालय जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना को रोका जा सकने वाला बताया। डीएम ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजिंग डिवीजन ऑफिसर को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने मृतक छात्राओं की मां सुनीता देवी की तहरीर पर एसडीओ तथा जेई के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक छात्राओं के परिवारों को राहत देते हुए प्रत्येक को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की घटना हुई और आज दोपहर में सेंट जेवियर्स विद्यालय के 2 बच्चे बस से उतारने के बाद अपने घर जा रहे थे और बीच में एक बिजली का तार, जो बिजली विभाग द्वारा बताया गया एक न्यूट्रल तार है, वो टूटा हुआ था और वहाँ थोड़ा सा पानी भी था, नीचे वाटर लॉगिंग भी थी और संभवतः उसमें करंट रहा होगा और बच्चे जब गुजर रहे थे तो उसकी वजह से उन्हें झटका लगा और अस्पताल तक लाए जाते जाते और उनकी डेथ हो गई। ये दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए था, बट जिसके भी स्तर से लापरवाही हुई है मैं इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करूँगा। क्या वो लोग शिकायत भी किए थे कि बिजली की शिकायत व्यवस्था को अब शिकायत हो ना हो, लेकिन जिसके भी वजह से ये हुआ है, लापरवाही जिसने भी करी है उसमें उत्तरदायित्व तो मैं निर्धारित करूँगा। लोगों ने कहा कई बार हमने शिकायत किया, उसके अलावा 2 महीने से पानी सर वहाँ लगा है, शिकायत करने के बाद भी नहीं, वाटर लॉगिंग है। अब मैं चेक कराता हूँ कि पानी कब से है, बट यह है कि दुर्घटना हुई है, ये सही है और दुर्घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ मैं कार्रवाई भी करूंगा। घटना के समय भी लोग बता रहे हैं सर, जब पानी में करंट आया था उस समय लोग फोन कर रहे थे। नहीं, ये दुखद घटना है, ये दुखद घटना है और 2 छोटे बच्चे हैं, वो नहीं होना चाहिए था ये, और जिसके भी कारण से हुआ है वो दंड पाएगा। बच्चे स्कूल से अपने घर जा रही थी। कुछ मुआवजा जो मुख्यमंत्री मैं बिल्कुल जो नियमानुसार दे है वो हम कराएंगे। वहीं इस दुखद घटना पर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने दुख जताया और कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। घटना की जानकारी मिलते ही मैंने प्रबंधक निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से बात किया और परिवारजनों को हर संभव मदद करने को कहा। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। जूनियर इंजीनियर आशुतोष पांडे तथा एसडीओ अनिल कुमार को निलंबित किया गया है। साथ ही अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं मंत्री ने सबको सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव औलेश सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बलिया में 2 बच्चियों का मौत जो है ये अधिकारियों की घोर लापरवाही से हुई है और पूरे जनपद को यह मौत झकझोर के रख दिया है। तो यह जो मौत हुई है बच्चियों का, यह सामान्य बात नहीं है। इन पर अधिकारियों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके, हत्या का मुकदमा दर्ज करके और इनके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए। सामान्य तौर पे इसी बिजली विभाग की मांग के लिए अभी 2 बच्चे मांग करने गए थे तो उनके खिलाफ घोर लापरवाही और विभाग ने इतने बड़े मुकदमा दर्ज किया है कि उन सबों की आज तक परेशानी बढ़ी हुई है। इसलिए जो अधिकारी इसमें लापरवाही किया है उनके खिलाफ एफआईआर 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। वहीं बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बलिया में सेंट जेवियर्स स्कूल के 2 बच्चों की जो बिजली के करंट से
दर्दनाक मृत्यु हुई है, सबसे पहले मैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। यह मृत्यु जो है बिजली विभाग की लापरवाही से हुई है। मैं जिला प्रशासन से इस बात की मांग करता हूँ कि जिस व्यक्ति की लापरवाही से, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आवर अभियंता हो, चाहे सहायक अभियंता हो, चाहे संस्था अभियंता हो, चाहे बने इंजीनियर हो, इसकी लापरवाही से घटना हुई है तो उस पर 302 की मुकदमा धारा कर उसको जेल भेजा जाए। और बच्चों जो परिवार की क्षति हुई है वो क्षति की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनके परिवार वालों को जो है उचित मुआवजा इस जनरल कमेटी की बैठक की वजह से हम बलिया से बाहर दिल्ली में हूँ। 27 तारीख को मैं बलिया पहुँचूंगा और पीड़ित परिवार से मिलकर के उनके दुख में सहभागिता करने का प्रयास करूँगा। मेरा नाम सत्यम यादव है, मैं सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जीरा बस्ती के निवासी हैं, नई जीरा बस्ती के। क्या घटना हुई है पूरा संक्षिप्त में बताइए, कैसे क्या हुआ? जैसे दोनों बच्चियाँ स्कूल से आ रही थी तो उधर लगा है घुटने तक पानी और उसी में तार का खंभा है, तो जब आगे आई तो जब घुटने तक पानी था तो वो तार का 16,000 वोल्ट का जो तार होता है वो गिर गया उसमें और उसके बाद से दोनों को करंट लगा। 5-7 मिनट तक लाइट कटी नहीं है फोन करने से भी, जब बहुत ज्यादा फोन किया गया है तब जाके लाइट कटी है। उसके बाद से हम लोग दोनों लोग उसको टांग के लेके आए हैं यहाँ पे। तो करंट मारा तो उसी में फंसी रही कि कहीं भागी तड़फड़ाई यहाँ वहाँ से? उसी में गिरी रही है, पानी में उसी में फ्लो हो रहा था। अच्छा, कौन सी क्लास की छात्रा है? एक क्लास आंचल यादव क्लास 9 की छात्र है और एक अलका यादव क्लास 7 की छात्र है। किस स्कूल की? सेंट जेवियर्स स्कूल की। कहाँ से आ रही थी? स्कूल की छुट्टी हुई थी, बस से उतर के अपने घर ही जा रही थी, रास्ते में पानी लगा हुआ था तो पानी में करंट आ गया। तो वो कहाँ, छात्रों का घर कहाँ पे है? वहीं जीरा बस्ती थोड़ा सा और आगे वो लोग का घर है, लेकिन पूरे कॉलोनी में पानी लगा था। 2 महीने से पानी लगा है, हर जगह कंप्लेन हुआ है। डीएम साहब के, एसडीएम साहब के यहाँ, पीडब्ल्यूडी प्रधान के यहाँ भी गए हैं, सेक्रेटरी के यहाँ भी गए हैं। सब कोई कहता है कि पीडब्ल्यू का डी का रोड है तो ये कहते हैं कि प्रधान का रोड है, तो ये कहेंगे कि डीएम बनवाएंगे, तो ये कहेंगे कि ये बनवाएंगे। कोई नहीं बनवाया, 2 लोग चले गए। अब उसके बाद से कल वो मरी है, परसों हम मरेंगे, नरसों ये मरेंगे, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। दोनों छात्रा अस्पताल यहाँ पे आई तो क्या एक्सपायर कर गई? जब हम लोग वो लोग लेके आ रहे थे तो रास्ते में वो लोग की अभी सांस चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अभी वो लोग का डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कितना उम्र होगा दोनों लोग का? एक का 15-16 साल होगा, एक का 12-13 साल होगा। मतलब विभाग की भी लापरवाही है इसमें? ये सबकी लापरवाही है। डीएम सबकी। आपको कंप्लेंट लिखा है, ये देखिए कंप्लेंट दिखा रहे हैं, खुद किए हैं। देखिए इसमें हम दोनों लोग हैं ना, सेक्रेटरी साहब यहाँ पे है, कंप्लेंट किए जन सुनवाई पे। पहले एक और मौत हुआ उसी जगह पे। 15 दिन पहले एक और मौत हुआ उसी जगह, वो भी मर गए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए हम लोग बलिया के विकास भवन सभागार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने हफ्ते भर पहले विद्युत विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक की थी। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जर्जर तारों को तुरंत हटाकर नए तार लगाए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना को रोका जा सके। आगामी त्योहारों को देखते हुए बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने और खंभों से सटे मकानों को लाइनें शिफ्ट करने का भी आदेश दिया गया था। इसी समीक्षा बैठक में जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, सीडीओ ओजस्वी राज, सांसद नीरज शेखर, बीजेपी नेता नारद राय, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा समेत विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद कल बलिया में दिल को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें एक परिवार को अपूरणीय क्षति हुई। आज परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बलिया में हैं और माना जा रहा है कि वे पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना प्रकट करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि मंत्री जी के निर्देशों के बावजूद विद्युत विभाग ने लापरवाही क्यों बरती? क्या हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या यह मामला भी केवल बैठक और आश्वासन तक सीमित रह जाएगा?